हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और आज बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए पूरा चारों साइड कुआस गिरा हुआ है पूरा, मतलब दूर दूर तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि उस पार है क्या इस पार है क्या। बहुत ज़्यादा कुआस गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारी खुशी तो वो अभी तक सो के भी नहीं उठी है। तो सो के उठी थी 5 बजे, सो के उठी। उसके बाद शुशु की, अपना नाश्ता की, बिना ब्रश किए। वो कभी भी ब्रश नहीं करती है, बिना ब्रश किए खाती है। तो वो शुशु की, अपना ब्रश सॉरी मतलब अपना नाश्ता की। उसके बाद फिर से सो गई। तो मैं उसे छोड़ के आई हूँ इधर तालाब तरफ नहाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहाई नहीं थी, तो इसलिए आज आई हूँ नहाने के लिए। तो मतलब मम्मी बोली कि अभी खुशी सोई हुई है तो अभी ही चले जाओ, क्योंकि अगर वो उठ जाएगी तो नहीं जा पाओगी। तो इसीलिए मैं अभी ही आई हूँ। और 12 बजे के बाद नहाना भी नहीं रहता है और मुझे बहुत गंदा गंदा फील हो रहा था, इसलिए मम्मी को बोली कि आज मैं नहाऊंगी चाहे जितना भी ठंड हो। और इधर थोड़ा ज़्यादा ही ठंड है वहाँ के मुताबिक, मतलब आप जहाँ पे भी हो वहाँ से तो इधर ज़्यादा ही ठंडा है। तो फिर भी आज नहाऊंगी बहुत टाइम के बाद में। तो चलिए फ़िलहाल मैं तालाब पहुँचने वाली हूँ। हमारे घर से ये वाला जो तालाब है वो बहुत सामने है। और अभी खेत खेत से मैं जा रही हूँ। ये रहा रास्ता, कहाँ कहाँ। और ये देखिए गाइस, इधर भी मतलब जिसका भी खेत है वो लोग सब्जी लगाते हैं। जो हमने मेरे घर की बैक साइड का जो खेत दिखाया था वहाँ भी सारे लोग सब्जी वगैरह सब उगाए हैं। और यहाँ पे भी आई थिंक कुछ ना कुछ उगाएंगे। पूरा हल जोत के रखे हैं, लाइनिंग बना के रखे हैं, पानी उनी दे रहे हैं, पूरा खाद उद दे रहे हैं ताकि ज़मीन अच्छा हो। तो पता नहीं किसका खेत है। तो पूरा तैयारी करके रखे। मुझे तो लग रहा है कि बीज भी बो दिए हैं, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब जगह गैप करके पानी दिया। हाँ, बीज भी दे दिया। आप छोटा सा एक पेड़ दिखा आप लोगों को, बहुत छोटा है, आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखेगा। तो ये क्या लग रहा है मुझे तो नहीं पता, जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो गाइस मैं तालाब पहुँचने वाली हूँ। बहुत सामने है तालाब, ये देखिए वो वाला तालाब है। तो बहुत ठंडा है आज तो, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, नहाना तो पड़ेगा ही। उतना टाइम से नहीं नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लग रहा है मुझे। तो अभी नहाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। गाइस मैं देखिए कभी भी जो हीड़ रहता है, मतलब जो रास्ता रहता है, वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। हमेशा खेत के बीच बीच से अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। और ये वाला खेत थोड़ा सा मुझे कादा कादा टाइप का लग रहा है, तो मेरे पैर घुस जा रहा है। एक्चुअली मैं हीर से मतलब रास्ता से इसलिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि कौन सा रास्ता है कौन सा नहीं है मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए दूर से मुझे दिखाई देता है कि हाँ वो मेरा घर है, तो खेत के बीचों बीच कूद फांद के चली जाती हूँ। और अभी मुझे दिख रहा है कि उधर तालाब है, तो इसीलिए खेत का बीच से कूद फांद के अभी तालाब पहुँच रही हूँ। देखो पूरा गड्ढा गड्ढा है, शायद ये खेत में गाय घुसा हुआ था, तो इसलिए पूरा कादा गड्ढा गड्ढा हो गया है। मैं भी घुस रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मेरा मतलब खेत ख़त्म हो गया और ये वाला खेत तो मुझे नहीं रुकना पड़ेगा। तो गाइस मैं तालाब पहुंच चुकी हूँ। और तालाब आते साथ मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि अरे ये क्या हो गया है तालाब में। ये देखिए गाइस, तालाब में कोई बांस का पेड़ काट के डाल दिया है। किस लिए डालते हैं पता नहीं, शायद
भीगने के लिए कि किस लिए पता नहीं मुझे, बट कुछ हमसे ही डाले होंगे, वरना ऐसे तो कोई पब्लिक तालाब को ऐसे नहीं करेगा। छोड़िए, इसे रहने दीजिए। और गाइस, मैं यहाँ आ ही गई हूँ, पहुँच ही गई हूँ, तो नहा के ही जाती हूँ, क्योंकि पानी वैसे साफ़ ही है, बस बांस का पेड़ वहाँ पे गिरा हुआ है, मतलब गिरा नहीं है, कोई रखा हुआ है भीगने के लिए, कोई डाला हुआ है। तो चलिए, वो बांस का पेड़ अपनी जगह, पानी अपनी जगह, मैं अपनी जगह, तो इसी पानी में फ़िलहाल नहाती हूँ। और गाइस, ये देखिए, यहाँ पे गेंदा का फूल है, मतलब कोई लगाया नहीं है, अपने से उगा है। बहुत सुंदर, बहुत क्यूट क्यूट दिख रहा है। उधर सूरजमुखी का फूल लगाया है, मतलब अपने से उगा है। इधर गेंदा का फूल है, उधर भी गेंदा का फूल है, उधर भी गेंदा का फूल है। बहुत सारा चीज़ का फूल है यहाँ पे। मम्मी आई थी मेरी वहाँ से, मतलब टाटा से, मेरे घर से, तो बोल रही थी कि लेके जाएंगे गेंदा का गाछ, तो मैंने कहा ले जाने के लिए, तो उस दिन सुविधा नहीं था तो मम्मी नहीं लेके गई। नेक्स्ट टाइम जब मैं घर जाऊंगी तो एक पेड़ जरूर लेके जाऊंगी मम्मी के लिए। और इधर ऊपर साइड में सब सब्जी उब्जी कुछ कुछ लगाया है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि तालाब में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सुबह आई हूँ, 9:30 10 बज रहा है फिलहाल अभी, इसलिए कोई भी लेडीज़ नहीं आई है, कोई भी लड़की नहीं आई है, पूरा तालाब खाली है। तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से मैं नहा के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मैं खुशी को अकेले छोड़ के आई हूँ ना, इसीलिए। और सुबह सुबह वैसे खाली ही रहता है, क्योंकि सारी लेडीज, सारी लड़कियां अपने घर का काम करती है, और मैं कामचोर हूँ, मैं घर का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मम्मी सारा काम कर देती है, इसीलिए। तो चलिए चलिए, जल्दी जल्दी मैं नहा लेती हूँ। तो चलिए, करते हैं कैमरा को बंद, मिलते हैं नहाने के बाद। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं घर। हमारा नहाना कंप्लीट हो चुका है, और तालाब अभी भी खाली है, कोई भी नहीं आया है। वैसे धूप तो आ गया, मुझे लगा था कि आज धूप नहीं आएगा, पर धूप आ गया, बहुत कड़ा धूप आ गया तुरंत, इतना जल्दी में ही। शायद अभी भीड़ हो जाएगा, तो भीड़ होने से पहले ही मैं घर चलती हूँ। मैंने सोचा था हेयर वॉश करूँगी, बट पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और सुबह सुबह जब मैं नहाने के लिए आई थी तब धूप भी नहीं निकला था, इसलिए और ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे। मेरा नहाना हो गया, उसके बाद धूप आया है, तो इसलिए मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, और मैंने स्वेटर हाथ में पकड़ के रखा है। तो चलिए, मैं पहले स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो गाइस, चलिए जल्दी जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि मैं हमारी खुशी को घर पे ही छोड़ के आई हूँ। वैसे वो तो सोई हुई थी तभी मैं, अभी पता नहीं उठी है कि नहीं उठी है, बट फिर भी बहुत जल्दी वो उठ जाती है, इससे जल्दी जल्दी घर चलते हैं। और इतना अचानक से इतना ज़्यादा धूप भी देने लगा है। वैसे मेरा नहाना तो जल्दी ही हो गया, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी धोने के लिए, कुछ भी कपड़ा नहीं लाई थी। हमारे खुशी का जो भी कपड़ा था, जो सुसु की थी, गंदा कपड़ा था, वो मैं घर पे ही सुबह में धो दी थी। कोई भी कपड़ा नहीं लाई थी धोने के लिए, इसलिए जल्दी हो गया, वरना उसका सारा कपड़ा लेके आती, मेरा कपड़ा सब लेके आती, तो ऑब्वियसली लेट होता ही होता। तो वो सारा कपड़ा मम्मी लेके आएगी बाद में। चलिए जल्दी जल्दी घर चलते हैं। गाइस, जब मैं आई थी तब यहाँ पे गाय नहीं था, और अभी जब मैं रिटर्न जा रही हूँ तब यहाँ पे गाय है। देखिए, किसका है मुझे नहीं पता, एक्चुअली सुबह में धूप नहीं निकला था, इसलिए गाय सबको बाहर नहीं निकाली थी, जो जिनका भी खेत है, जिनका भी गाय है वो लोग। और अभी थोड़ा धूप आ गया है, इसलिए गाय के जो मालिक है वो गाय सबको खेत में ला के छोड़ दिए हैं, और शाम होने से पहले लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारा पुआल भी रखा हुआ है, ये लोग वही सब खाते रहते हैं। कहाँ गया गाय सब? यहाँ पे बहुत सारा पुआल है। एक्चुअली ये वाला जो खेत है, इसमें जब कटाई किया था, तो जो भी पुआल सब था इसी खेत में ही था। तो अब जब तक पुआल सब खत्म नहीं होगा, तब तक गाय को चारा नहीं दिया जाएगा, यही सब खाएंगे गाय सब। आई थिंक गाइज, हमारी खुशी उठ गई होगी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है।
बट ना उठे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो उठेगी ना तो मुझे दोबारा कभी नदी में या फिर तालाब में नहाने के लिए नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो बहुत बदमाश करती है, एकदम रहती ही नहीं है, रोती रहती है, और उसे कोई चुप भी नहीं कराने सकता है। पिछले बार आई थी तो वो जब रो रही थी पूरा उसके आसपास में भीड़ लग गया था, और आज दूसरी बार आ रही हूँ। काश वो सो ही रहे, वरना वो रोती है ना मेरा बैंड बज जाता है। तो चलिए एकदम फास्ट फास्ट स्पीड स्पीड घर चलते हैं। गाइस हमारे खुशी सो के उठ गई थी, ये देखिए आराम से खेल रही है। ढाका बेटू ढाका बेटू ढाका ढाका को आ ओ ओ सुनो ओ सुनो। गाइस हमारी खुशी से भी थोड़ा बात करिए, ये आप लोग से बात करना चाहती है ना बेटू। गाइस देख रही है कैसे फोन देखती है, इसको फोन इसके सामने ला देना चाहिए, फोन देखती है सिर्फ। एगो एगो। तो चलिए गाइस हमारी खुशी खेल रही है, और मैं सुबह सुबह नहा के भी आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे, तो मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा दिन का काम स्टार्ट होगा। आज सुबह सुबह कुछ भी काम नहीं की थी, सिर्फ बेड क्लीन कर दी थी और घर सब झाड़ू कर दी थी, बस इतना ही। खाना वाना मम्मी बनाई। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर घर का काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।